हेलो स्टूडेंट्स, आज के फिजिक्स लेक्चर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन, समतल में गति के अंतर्गत एक नया टॉपिक हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल अर्थात प्रक्षेप की ऊंचाई। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की परिभाषा तथा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के सूत्र का निगमन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, अतः वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। मैं हूँ दुर्गेश चंद्र गुप्ता, कॉन्सेप्ट फिजिक्स बाय डीसी गुप्ता। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सर्वप्रथम देखते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की परिभाषा। तो ये मैंने चित्र बनाया है। तो किसी भी पिंड के प्रक्षेपण के दौरान वह पिंड जिस अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक जाता है, उस अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। जैसे हम किसी गेंद को ऊपर फेंकते हैं या किसी पत्थर को फेंकते हैं, तो फेंकने पर वह गेंद अथवा पत्थर जिस अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक पहुंच सकता है, जिस अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक जाता है, वह अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को ही हम प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। तो प्रक्षेपण के दौरान इसकी परिभाषा इस प्रकार हो जाएगी: प्रक्षेपण के दौरान पिंड जिस अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक जाता है उसे प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं ये, और इसे स्मॉल h से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, तो स्मॉल h जो हमारी क्या है, पिंड की अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। इसी अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को हम प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। तो ये हमारी परिभाषा इसकी हो जाती है। इंग्लिश में परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं: द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट द बॉडी रीचेस ड्यूरिंग लॉन्च इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इट इज डिनोटेड बाय h। इसे स्मॉल h से प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं। तो प्रक्षेपण के दौरान पिंड जिस अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक जाता है उसे प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। इसे स्मॉल h से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। तो अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को हम प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। इसके बाद इसके सूत्र का निगमन देखते हैं। डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ऑफ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल अर्थात प्रक्षेप की ऊंचाई के सूत्र का निगमन। तो सर्वप्रथम इसके चित्र को देखते हैं। अगर चित्र आपने समझ लिया तो यह डेरिवेशन आपको बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो सर्वप्रथम इसके चित्र को देखते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष, और ये कोई हमारा प्रारंभिक बिंदु O। तो ग्राउंड स्टेट से किसी भी पिंड को हम थीटा कोण पर u वेग से जब फेंकते हैं तो वह पिंड जो है प्रक्षेप पथ पर गति करने लगता है। तो कोई भी पिंड है हमारा प्रारंभिक बिंदु O से थीटा कोण पर u वेग से हमने फेंका, तो u वेग जो हमारा है उसके दो घटक हमारे हो जाएंगे। तो x अक्ष की दिशा में इसको बोलते हैं ux, हमारी क्षैतिज घटक ux, तो u cos थीटा, और y अक्ष के अनुदिश ऊर्ध्वाधर दिशा में इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक uy बराबर u sin थीटा। तो ये जो हमारा वेग है वो दो घटकों में वियोजित हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखते हैं बिंदु P पर। बिंदु P पर जो हमारा प्रक्षेप होगा, जो पिंड होगा, वह अधिकतम ऊंचाई पर होगा। तो किसी भी पिंड की प्राप्त अधिकतम ऊंचाई को प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। तो ये हमारा मान आ गया h। तो P, यहाँ P पर अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जो पिंड है हमारा, वह ऊपर अब नहीं जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, नीचे उतरना प्रारंभ करेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ऊपर नहीं जाएगा। तो इसका जो ऊर्ध्वाधर वेग है Vy, वह हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऊपर जाएगा नहीं, अब नीचे आएगा। तो ऊर्ध्वाधर वेग हमारा क्या हो गया, Vy बराबर 0। तो अब चित्र में इतना ही समझना है। OPQ थीटा कोण और जो क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक और Vy बराबर 0। इतना चित्र आपको समझना है। इसके बाद इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर, चित्र के अनुसार, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की तृतीय समीकरण से। तो सर्वप्रथम हम गति की तृतीय समीकरण लिखते हैं। तो गति की तृतीय समीकरण हमारी क्या होती है, b² बराबर u² प्लस 2a/। u हमारा क्या है, प्रारंभिक वेग, b अंतिम वेग, और ये हमारा है त्वरण, और y क्या है हमारा, विस्थापन। अब इसमें मान रखते हैं चित्र के अनुसार। चित्र के अनुसार इसके मान देखते हैं, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में हमारा क्या है, गति हमारी क्या है, ऊर्ध्वाधर दिशा में है। तो b हमारा क्या हो जाएगा, By, और By कितना है, 0। u क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में है वेग, तो u बराबर u/, और u/y कितना है, u sin थीटा। इसके बाद a हमारा क्या है, त्वरण भी ऊर्ध्वाधर दिशा में है। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में हमारा क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान होगा -g। और y क्या है, विस्थापन। विस्थापन हमारा क्या है, y दिशा में, y अक्ष के अनुदिश विस्थापन हमारा क्या है, h। अब ये सभी मान हम समीकरण 1 में रख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा b की जगह By। तो By² बराबर u/² प्लस 2a और h। अब इसका मान रख ले रहे हैं, By का मान 0, तो इसका 0 हो गया। और u/y बराबर हमारा u sin थीटा, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस 2a बराबर क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, -g ब्रैकेट में लिख लीजिए, और h। अब इस समीकरण को हम थोड़ा और सिंपल करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा u sin थीटा का होल स्क्वायर, और बराबर, इसको इधर ले आएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -2gh, यानी कि इसको एक स्टेप हम और लिख लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं -2gh और 0, ये समीकरण है। अब इसको और सिंपल करते हैं। तो u² sin² थीटा, और ये हो जाएगा -2gh, और ये 0। अब इसको इधर ले आएंगे। तो 2gh, इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस, तो बराबर u² sin² थीटा। तो h बराबर u² sin² थीटा अपॉन 2g। ठीक, ये हमारा प्रक्षेप की ऊंचाई के लिए सूत्र का निगमन है।